नमस्कार। आदरणीय अतिथिगण, विद्वज्जन और इस दिव्य अवसर पर जुड़े सभी सम्मानित श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी एक अत्यंत पावन अवसर पर इकट्ठा हुए हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी जयंती के शुभ उपलक्ष्य में आयोजित यह विशेष ऑनलाइन व्याख्यान, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रकाश है और जहाँ शंकराचार्य जी के विचार हैं वहाँ जीवन की हर जटिलता का समाधान है। इस गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन द्वारा किया गया है, जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थान है और निरंतर आध्यात्मिक, ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में समर्पित है। महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन की नींव डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी द्वारा रखी गई। आज का हमारा विषय है भगवतपाद शंकराचार्य के आलोक में आधुनिक जीवन की समस्याओं का समाधान। यह विषय केवल दार्शनिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यवहारिक है। शंकराचार्य जी ने देश भर में भ्रमण कर ज्ञान का प्रचार किया, जिसे दिग्विजय कहा जाता है। उन्होंने ज्ञान मार्ग को सर्वोच्च माना और आत्मा वह परमात्मा की एकता पर जोर दिया, जो हमें जीवन की उलझनों को सुलझाने का मार्ग दिखाता है। आज इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी, जो संस्थापक सदस्य और सहायक सदस्य भी हैं महाकाल एस्ट्रो साइंस परिवार के। इसके अलावा हमारे जो मुख्य वक्ता रहेंगे वो डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा, सहायक आचार्य एवं संस्कृत न्याय विभाग, भास्कर वर्मा संस्कृत एवं पुरातत्व अध्ययन विश्वविद्यालय, नलबारी, असम में कार्यरत है। आप वैदिक ज्ञान और शास्त्रों के गहन विद्वान हैं। आपके विचार निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में नई दिशा प्रदान करेंगे। जहां गुरु वहीं तो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाएगा। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं मंगलाचरण के लिए डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सबके साथ जुड़े और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नमो नमः। यस्यां केच विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले वालविदुर्गले जगरलम् यस्योरसी व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम्। श्रीशंकर पातु माम्। लोकाभिरामम् हृदयरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। नमो नमः। धन्यवाद आदरणीय।
आपने बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण शब्दों में आज अपना मंगलाचरण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया। मनीष जी गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज शहडोल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और वहाँ काफी सालों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। अब मैं अपने मुख्य वक्ता डॉक्टर राजीव लोचन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हम सबके साथ जुड़ें, मंच पर पधारें और अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। उससे पहले मैं डॉक्टर राजीव लोचन जी के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। डॉक्टर राजीव लोचन जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से पढ़े हुए हैं और एक अच्छे दार्शनिक विद्वान हैं। एक लंबी परंपरा जो काशी की गुरु परंपरा है, उसमें पद्मश्री प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी के यह शिष्य रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वैदिक ज्ञान और शास्त्रों के गहन विद्वान और ज्ञाता हैं। मैं एक बार पुनः डॉक्टर राजीव लोचन शर्मा जी को मंच पर निमंत्रित करती हूँ कि वो हम सबके बीच पधारें और अपने अमूल्य विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सभी को नमस्कार। क्या मैं ऑडिएबल हूँ? नमः सर्वेभ्यः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाकाल एस्ट्रो फाउंडेशन उज्जैन इस महनीय संस्था के संस्थापक सदस्य आदरणीय डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी, आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जी और इस कार्यक्रम का अपनी ओजोमयी वाणी से संचालन कर रही संचालिका महोदया चंचल शर्मा जी एवं इस आभासीय पटल पर विद्यमान तत्त शास्त्रों में निष्णात गणमान्य श्रोतागण, आप सभी को इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं और साथ ही आज से 2 दिन पूर्व भगवत्पाद श्रीमद शंकराचार्य जी की जन्म जयंती थी, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भगवत्पाद श्रीमद शंकराचार्य जी के विचारों के आलोक में वर्तमान प्रासंगिक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान में उन विचारों की क्या भूमिका हो सकती है, इस मुख्य विषय पर मुझे इस आदरणीय पटल पर का कुछ कहने का मुझे अवसर मिला। सर्वप्रथम हम सभी यद्यपि भगवत्पाद शंकराचार्य जी के इतिवृत्त को संक्षेपतः अथवा पूर्णतः सामान्य रूप से जानते ही हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, इसका पुनः प्रतिष्ठापन और संपूर्ण भारत का जो भौगोलिक परिदृश्य आज हमें दिखाई देता है, उस भौगोलिक परिदृश्य को अपने सांस्कृतिक चेतना और अपने सिद्धांतों के द्वारा एक सूत्र में पिरोने का कार्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने किया, वो भी इतने कठिन काल में किया जिस समय हमारा यह भारतवर्ष न केवल बाहरी आक्रांताओं से पीड़ित था, अपितु उससे भी ज्यादा हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो धर्म है, वह अन्य धर्मावलंबियों के बौद्धिक आक्रमण से भी ग्रस्त था। हम सभी जानते ही हैं, इनके जन्म काल के प्रसंग में बहुत मतांतर हमें प्राप्त होते हैं।
पाश्चात्य विद्वान मैक्समूलर इत्यादि और अन्य भारतीय विद्वानों के मत के अनुसार ईसा की 8वीं शती में उनका प्रादुर्भाव केरल के कालड़ी नामक स्थान में हुआ। साथ ही अन्य जो विद्वद्जन हैं वह कोई ईसा पूर्व 4वीं शती, कोई ईसा पूर्व 5वीं शती उनका जन्म काल मानती है। यद्वा तद्वा भवतु, जो भी हो, उनके जन्म काल के विषय में हम ज्यादा विमर्श न करते हुए उनके जन्म के पश्चात उनके द्वारा किया गया जो कार्य है और मुख्य रूप से उनका जो अद्वैतवाद का प्रतिष्ठापन है, अद्वैतवाद उनके द्वारा जो प्रतिष्ठापित किया गया और उसका भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, जो भारतीय मनीषा है और जो भारतीय समाज है, उस पर जो प्रभाव पड़ा उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। और साथ ही वर्तमान परिदृश्य में हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनमें उन समस्याओं के निदान में अपने जीवन मार्ग को अच्छे से आगे चलाने के लिए वह विचार हमें कितने आगे अभिप्रेत करते हैं, उनके निदान में हमारे सहायक होते हैं, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं 8वीं शताब्दी का यह जो काल था, उस काल में हमारा यह संपूर्ण भारतवर्ष के अनेक जो राजा थे वो बौद्ध मतावलंबी हो गए थे। उसके पूर्व में जो बौद्ध मतावलंबी होने का कारण भी यही था क्योंकि भारतीय जो सनातन धर्म की परंपराएं थी वो अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गई थी। उनमें ज्ञान कांड का ज्यादा प्रभाव न दिखते हुए कर्म कांड की अधिकता ज्यादा हो गई थी। यज्ञ याग आदि में बलि इत्यादि का अत्यधिक विधान होने लगा था, जिससे हमारा जो समाज था वो अनेक श्रृंखलाओं में, अनेक शाखाओं में, शाक्त, शैव, पाशुपत अनेक संप्रदायों में विभक्त हो गया था। उसी समय प्रादुर्भूत जो बौद्ध संप्रदाय था उसका जो दार्शनिक पक्ष था वह बड़ा ही पुष्ट था। उनके जो तर्क थे वो बड़े ही युक्तियुक्त भाषित होते थे, जिनके प्रभाव में आकर के अशोक से लेकर के अन्य बहुत सारे ऐसे राजा तत्कालीन हुए जो बौद्ध मतावलंबी हो गए, जिन्होंने बौद्धों के द्वारा दिए गए तर्कों को मान करके अपना लिया। किंतु बौद्ध का जो वास्तविक सत्य था अथवा उनके जो तर्क थे उनका युक्त खंडन उस समय तक नहीं हो पा रहा था जब तक भगवत पाद श्रीमद शंकराचार्य जी का जन्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कर्मकांड की जब प्रधानता हो जाएगी तो वैचारिकता और दार्शनिक सिद्धांतों का कहीं न कहीं वहां पर ह्रास होने लगता है। उन्हीं दार्शनिक सिद्धांत को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए भगवत पाद श्रीमद शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ। आप सभी जानते ही हैं उनका जो जीवन था वह मात्र 32 वर्षों का था और मात्र 32 वर्षों में ही उन्होंने न केवल शिक्षा दीक्षा ग्रहण की अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया, संपूर्ण भारतवर्ष में चतुष्पीठों की प्रतिष्ठापना की, जिससे हमारा यह जो भारतवर्ष है वो एक सूत्र में बंध पाया, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, दार्शनिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से भी। इसके पृष्ठभूमि में आप जाएंगे तो किस प्रकार से उत्तर और दक्षिण का यह जो विवाद अभी भी हमारे मन में बोया गया है कि नहीं आर्य कहीं बाहर से आए थे और द्रविड़ जो परंपरा है वो अन्य परंपरा है। अंग्रेजों के बाद अंग्रेजों ने इसमें भेद डालने का अनेक प्रयास किया, उसको भी जैसी समस्या बाद में आने वाले इतने वर्षों के बाद की समस्या को भी उन्होंने उस समय ही उसका निराकरण किया। जैसे कि बदरिकाश्रम में पूजोपासना करने वाले जो आचार्य ब्राह्मण हैं वह दक्षिण भारत के होते हैं और उसी प्रकार दक्षिण में भी ऐसी परंपरा है जहां उत्तर भारत के लोग आकर के हुए। तो इस प्रकार के भेदभाव को संपूर्ण रूप से नष्ट करने का, आगे होने वाली समस्याओं का निदान भी भगवत पाद शंकराचार्य जी ने किया। तो उनके बारे में, उनका कृतित्व और उनका जो व्यक्तित्व है उसके बारे में बताना वस्तुतः एक बहुत कठिन दुरूह कार्य है। संक्षेप में उनके क्रमशः किए गए कार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो
इसी क्रम में ऐसा नहीं था, हम सभी इसकी दर्शन की पृष्ठभूमि को थोड़ा जाने तो हम सभी जानते हैं कि सर्व प्राचीन ग्रंथ हमारी सनातन संस्कृति के वेद हैं। वेद से ही समस्त जितने भी वेदांग और उसके बाद आने वाली अष्टादश विद्याएं जिन्हें हम परिगणित करते हैं, उन सबका प्रादुर्भाव हुआ। सभी शास्त्र वेदों पर आधारित हैं और वेदों पर आधारित होकर के सभी हमारे भारतीय शास्त्र मानव मात्र के परम कल्याण को निश्चित करते हुए अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिष्ठापन प्रतिपादन करते हैं। और इन मानव का परम कल्याण से तात्पर्य है कि मानव के जो प्रमुख चतुष्टय पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, उन पुरुषार्थ चतुष्टयों में भी सबसे जो परम पुरुषार्थ कहा गया वह मोक्ष कहा गया। जन सामान्य के लिए थोड़ी सी बात हम यहाँ जोड़ना चाहेंगे। आप सभी ने सुना ही होगा कि हमारा यह जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसके मुख्य 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं चतुर्विध पुरुषार्थों से हमारी सनातन संस्कृति बटी हुई है। हमारे जितने भी कर्म हैं वह सभी इन्हीं पुरुषार्थों के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें भी परम पुरुषार्थ मोक्ष को क्यों कहा गया और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हमारे समस्त जितने शास्त्र हैं वो प्रणीत हुए, तो इसके रहस्य को जानना भी हमें अत्यंत आवश्यक है। क्यों हमारे सभी शास्त्र परम पुरुषार्थ मोक्ष की बात करते हैं? तो हम जानते हैं कि प्राणी मात्र किसी न किसी दुख से संतप्त है। कोई भी इस समस्त जगत में विद्यमान प्राणी नहीं है जो किसी न किसी दुख से पीड़ित न हो। हमारे आचार्यों ने उन दुखों को 3 प्रकार से विभक्त किया, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो दुख है वो भी 2 प्रकार का, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जो दुख है वो वात, पित्त, कफ इनकी विषमताओं से होता है, ज्वर इत्यादि। और उससे भी मनुष्य सबसे ज्यादा पीड़ित है आज के समय में, तो वो है मानसिक कष्ट के कारण। तो मानसिक कष्ट क्यों होता है? तो सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में यदि हम कहें तो इष्ट वस्तु का प्राप्त न होना और अनिष्ट वस्तु का समीप में आ जाना, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। जिस चीज को हम नहीं चाहते वो हमारे पास आ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं, अथवा जिस वस्तु को हम चाहते हैं वो वस्तु यदि हमें प्राप्त न हो तो हम दुखी हो जाते हैं। वो कोई व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो या अन्य पद हो, कुछ भी हो सकता है। संक्षेप में यदि हम कहें तो यह मानसिक कष्ट का मूल कारण। और उस कष्ट के निवृत्ति के लिए प्रत्येक मानव सतत जो है प्रयत्नशील रहता है। एक 5 वर्ष का बालक हो या उससे छोटा है, वो भी टॉफी न मिलने पर पीड़ित है, किसी न किसी कष्ट में है, रोता है। और 70 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, 80 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, जो धन प्रतिष्ठा सभी चीजों को प्राप्त कर चुके हैं, उनसे यदि आप पूछेंगे कि यदि आपको कोई कष्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। निश्चित कोई ना कोई उनकी आकांक्षा, अभिलाषा, शारीरिक कोई कष्ट या अन्य कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिस दुख से वो दुखित है। आजीवन उन्होंने उन्हीं दुखों की निवृत्ति के लिए काम किया, अपनी पूरी मनीषा को खपा दिया, अपने पूरे शरीर को खपा दिया, अपने सभी प्रयत्न स्वयं को सुखी करने और अपने परिवारजनों को सुखी करने में लगा दिया। लेकिन 70-80 वर्ष की आयु हो जाने के पश्चात भी कोई न कोई दुख वहां पर बना हुआ है। एक दुख जाता है, दूसरा दुख चला आता है। शारीरिक जाता है तो मानसिक आता है, नहीं आता है तो आधि भौतिक और आधि दैविक दुख है। कोरोना आ गया, भूकंप आ गया, अभी वर्तमान परिदृश्य में देखें तो युद्ध कहीं अन्यत्र हो रहा है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है। युद्ध हो रहा है कहीं अन्यत्र, अर्थव्यवस्था हमारी गड़बड़ा जा रही है, रसोई में गैस हमारे यहाँ कम हो जा रही है। तो ये दुख सतत हमारे जीवन में सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। और ऐसा नहीं है व्यक्ति इसको दूर करने का उपाय नहीं करता, हमेशा प्रयास करता है, रोग होने पर दवा भी लेता है और जो वस्तु प्राप्त नहीं है, सुख सुविधा की संपत्ति, उसके लिए धनार्जन करता है, उनको लाता है, लेकिन हमेशा के लिए संभव नहीं हो पाती है। तो हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि ये जो दुख है
इस दुख की निवृत्ति लौकिक उपायों से संभव नहीं है। लौकिक उपाय मतलब रोग हो जाने पर जो है दवा का ले लेना, बस भूख होने पर भोजन करना, पुनः जो है भूख लग जाएगी। तो लौकिक जितने भी उपाय आप करेंगे उनसे दुख निवृत्त तो होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन दूसरा दुख पुनः उपस्थित हो जाएगा। फिर कहा कि दूसरा उपाय है आनुश्रविक। आनुश्रविक अथवा आमुष्मिक उपाय, जिसे हम वैदिक अथवा यज्ञ याग आदि के द्वारा किया जाने वाला उपाय करते हैं, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा, मान लीजिए कोई ग्रह अथवा किसी अन्य, मान लीजिए हमारे यहाँ पुत्रेष्ट याग भी है, वृष्टि नहीं हो रही है तो कारीरी याग का विधान है, और भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए ज्योतिष होमादि यागों का विधान है, दर्श पौर्णमास यागों का विधान है। तो इन यज्ञ याग आदि के द्वारा भी दुखों की निवृत्ति संभव हो सकती है क्या? तो ये हुआ कि वैदिक अर्थात आमुष्मिक उपायों के द्वारा भी हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति संभव नहीं है। क्यों? आप धर्म के द्वारा, धार्मिक कार्यों के द्वारा आप पुण्य अर्जित करते हैं, और उस पुण्य का फल होता है, यहाँ मान लीजिए इस लोक में भी उसकी फल की प्राप्ति होती है और परलोक में भी उसकी प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है, स्वर्ग की कामना से किया जाने वाला यज्ञ सद्य फलदायी नहीं होता। उस यज्ञ के द्वारा उत्पन्न जो अपूर्व है वह अदृष्ट है, जो जिसे हम पाप पुण्य अथवा पुण्य कहते हैं, उसके द्वारा मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ का सुख और स्वर्ग का सुख, इसमें भेद यही है कि इस पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला जो सुख है वह दुख से मिश्रित है। हमें पूर्ण हमेशा सुख नहीं होता, वो दुख से मिला हुआ है। स्वर्ग में प्राप्त होने वाला जो सुख है वह दुख से मिश्रित नहीं है, वह पूर्ण सुख ही है। लेकिन वहां सबसे बड़ी बात यह है कि वह सुख हमेशा सतत नहीं, हमेशा के लिए वह सुख विद्यमान रहने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। राजा नहुष आदि की यदि हम कथा पढ़ेंगे तो अनेक सैकड़ों वर्षों के पश्चात भी जब उनका पुण्य जब क्षीण हुआ तो पुनः वो मृत्यु लोक में आए। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। यदि और सरल भाषा में हम यदि समझें तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे मोबाइल का ये प्रीपेड सिस्टम है, पहले हम अपना कितना भी 1 साल की वैलिडिटी का आप कर लीजिए, 2 साल का कर लीजिए, लेकिन जिस दिन 2 साल होगा उस दिन के बाद आपकी सेवा बाधित हो जाएगी। उसी प्रकार कितना भी आप पुण्यार्जन कर लें, स्वर्ग में सुख को प्राप्त करें, किंतु एक समय सीमा हो जाने के पश्चात पुनः वह जीव मृत्युलोक में पुनः आ जाता है और जरा जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है, 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ जाता है और पुनः कष्ट से पछताइत रहता है। तो लौकिक और वैदिक इन दोनों उपायों से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं हुई। तब हमारे महर्षियों ने जो चिंतन किया जिससे दुख की हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो सके और मनुष्य अपने परम पुरुषार्थ जो चरम लक्ष्य है जीवन का उसको प्राप्त कर सके, उसके लिए दर्शन शास्त्र का प्रणयन। वह दर्शन शास्त्र आप जानते हैं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन जिन्हें आज के रूप में हम जानते हैं। भारतीय दर्शन मुख्य रूप से 6 दर्शन हैं, आप जानते हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा अथवा मीमांसा दर्शन अथवा और अंतिम है वेदांत दर्शन। उन दर्शनों में भी सबसे ज्यादा प्रतिष्ठापित और परम लोकोपकारी जो दर्शन है वह भगवत पाद के द्वारा पोषित पल्लवित। वस्तुतः भगवत पाद के पूर्व में भी वेदांत की परंपरा रही है। इनके पूर्वाचार्य भी अद्वैत वेदांत मत के ग्रंथों का प्रणयन कर चुके हैं और उस पर चर्चा रही। फिर भी अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठापना और उसकी सर्वमान्यता और इसका इतना जो विकास हुआ वह भगवत पाद शंकराचार्य जी के कृतित्व के कारण ही हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ मुख्य 3 ग्रंथ आधार रूप में माने जाते हैं, जिसे हम प्रस्थान त्रयी के रूप में भी जानते हैं, ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। भगवान व्यास ने वैयासिक सूत्रों की जो रचना की, जिन्हें हम बादरायण सूत्र अथवा ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वह ब्रह्म सूत्रों के ऊपर अनेक आचार्यों ने अपने भाष्य लिखे हैं। उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भाष्य है
वह भगवत पाद शंकराचार्य द्वारा विरचित शारीरक भाष्य और उसी प्रकार उपनिषद और उसी प्रकार गीता के ऊपर, यदि गीता के रहस्य को हमें समझना है तो मात्र उसके शब्दार्थ और श्लोकार्थ से बात नहीं बनेगी, अपितु उसके तात्पर्यार्थ को और मौलिक अर्थ को यदि हमें समझना है तो हमें निश्चित रूप से भगवत पाद शंकराचार्य द्वारा प्रणीत उसका जो गीता भाष्य है उसका अध्ययन उतनी मेधा हमको थोड़ा श्रम करना होगा, तो निश्चित हम गीता के भी तात्पर्यार्थ को जब समझ पाएंगे। सामान्य रूप से कर्म करो फल की चिंता मत करो, अनेक प्रकार के छोटे छोटे कोटेशन हमें जो है हर जगह मिलते हैं, लेकिन वस्तुतः हम गीता के अर्थ को समझना चाहें तो हमें निश्चित रूप से भगवत पाद शंकराचार्य जी के शरण में जाना होता है। तो पुनः एक बार अपने मूल विषय पर आते हुए मैं कहा कि क्यों मोक्ष के लिए ही सभी शास्त्र प्रणीत हुए और भगवत पाद शंकराचार्य ने जी भी उसी मोक्ष के मार्ग को हमें दिखाया, तो उसका कारण क्यों है? क्यों मोक्ष इतना ज्यादा अभीप्सित पदार्थ है? क्यों मोक्ष हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है? हमारा जीवन नहीं अपितु सनातन धर्म के द्वारा प्रतिपादित जितने भी शास्त्र हैं, भले वो ज्योतिष शास्त्र हो, साहित्य शास्त्र हो, अन्य जितने भी शास्त्र हैं, वो साक्षात अथवा परंपरा सीधे मोक्ष की ही बात करते हैं। यद्यपि साहित्य शास्त्र हमें लौकिक शास्त्र लगता है, वहां भी आचार्य कहते हैं, विश्वनाथ कविराज कहते हैं, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियामपि काव्यादेव यशस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, तो मोक्ष की वो भी प्रधानता करते हैं। तो क्यों मोक्ष की परम पुरुषार्थता है? क्यों? क्योंकि मोक्ष ही नित्य है, मोक्ष ही एकमात्र ऐसा पुरुषार्थ है जो कि नित्य पुरुषार्थ है, बाकी सभी अनित्य पुरुषार्थ है। ऐसे तो देखते हैं, सर्वप्रथम हमने अभी जाना ही कि धर्म कैसे अनित्य है, क्योंकि धर्म यज्ञ यागादि के द्वारा उत्पन्न जो अदृष्ट है वो भी एक स्वर्ग में एक सीमा तक हमको सुख दे तो अभिमत है और अनुभूत भी है। कितना भी अर्थ हो, कितना भी धन आप अर्जित कर लें, उसका नाश निश्चित ही है, वो हमेशा के लिए कभी भी नहीं रह सकता, कितना भी आप धनार्जन कर लें। उसी प्रकार काम की भी अनित्यता स्पष्ट है। काम अर्थात कामना, इच्छा, इच्छा की अनित्यता इस प्रकार से सिद्ध होती है, कोई भी अभीप्सित वस्तु जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, किसी वस्तु को, यही इच्छा का होना ही काम है। काम को हम अनेक अर्थों में, एक रूढ़ अर्थ में मान चुके हैं। वस्तु का काम पुरुषार्थ जो है उसका किसी भी प्रकार की इच्छा का होना, यह काम पुरुषार्थ कहलाया गया। लेकिन वो पुरुषार्थ काम क्यों है? तो वो हमेशा हमारी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु धर्म से अनुप्राणित जो अर्थ है वह हमारे लिए पुरुषार्थ है, न कि किसी भी कार्य के द्वारा किया गया अनैतिक कार्यों के द्वारा उपार्जित किया गया अर्थ पुरुषार्थ नहीं है, वो तो पाप कार्य। तो धर्म से अनुप्राणित जो अर्थ है वही पुरुषार्थ के रूप में सिद्ध होता है। उसी प्रकार धर्म से अनुप्राणित, धर्म से अभिप्रेत, धर्म के द्वारा जो है उपदिष्ट जो काम है वह काम पुरुषार्थ के रूप में परिगणित होता है, न कि समस्त जितने भी इच्छाएं आपकी हैं, नैतिक अनैतिक सभी इच्छाएं काम के अंतर्गत नहीं आती। तो इस प्रकार काम भी अनित्य है, क्योंकि जो भी अभीप्सित वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं वो वस्तु यदि प्राप्त हो गई तो पुनः भोजन करने की इच्छा थी, आपने भरपेट भोजन कर लिया, पुनः आपसे पूछा जाए भोजन करेंगे, तो निश्चित ही वह इच्छा आपकी नष्ट हो जाएगी। तो काम पुरुषार्थ भी नित्य है। इस प्रकार यह तीनों जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। तो अंत में जो मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ है वह अर्थ की सिद्धि के लिए हमारे सभी शास्त्र हमें ज्ञानार्जन के लिए अभिप्रेत करते हैं, क्योंकि मोक्ष ही है वह स्थिति जिसमें मनुष्य अपनी समस्त दुखों का आत्यंतिक ऐकांतिक निवृत्ति से वहां पर स्थिति में, उस स्थिति में रह पाता है जहां उसके पास कोई भी दुख नहीं रहता। तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए और परमानंद की जो अवस्था है वह मोक्षावस्था है, और उसी मोक्ष को परम पुरुषार्थ के रूप में हमने माना है, और उसी मोक्ष के मार्ग को भगवत पाद श्रीमद शंकराचार्य जी ने प्रदर्शित किया।
मुक्ति का क्रम क्या है? हम पहाड़ पे चले जाएं, क्या करें? अनेक लोग मोक्ष के रूप में भी बहुत भ्रांतियां हैं, मोक्ष मोक्ष हर जगह हम बोलते हैं, लेकिन उसकी वस्तुतः स्थिति को नहीं समझते। तो मोक्ष का कारण एकमात्र है ज्ञान। वेदों में कहा गया ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। एकमात्र कारण है मोक्ष का, तो वह है ज्ञान। इसीलिए हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है वो ज्ञानार्जन को अपना मुख्य लक्ष्य मानती है, और भारतीय जो हमारी पृष्ठभूमि है वो प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए ज्ञानार्जन के लिए अभिप्रेत करती है, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र वह कारण है जिससे मनुष्य का परम कल्याण संभव हो सकता है, अन्यथा कोई कारण नहीं है। आपने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, अन्य अन्य मार्गों को भी सुना होगा कि भक्ति मार्ग भी है, लेकिन भक्ति के द्वारा भी अंत में ज्ञान ही प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि जिन्होंने संतों ने केवल भक्ति की, तो भक्ति की उस अवस्था से अंत में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, जो कि तत्व ज्ञान, किसी वस्तु विशेष का ज्ञान न होकर के उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान से ही मुक्ति हुई। और ज्ञान के बिना कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि हो सके। इसमें एक और आक्षेप आता है कि हमने तो सुना है कि मोक्ष तो काशी में मरने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, काशी मरना काटे जाते हैं। तो आपने कह रहे हैं कि हृदय ज्ञानात्म मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है, और एक जगह कह रहे हैं कि काशी में मरने मात्र से मोक्ष हो जाता है। ये दोनों तो विपरीत बातें दिखाई दे रही हैं, इसका समान समन्वय कैसे होगा? तो वहां कहा गया काश्याम मरणान मुक्ति, यह जो वाक्य है वहां पर काश्याम मरणात, यहाँ पर जो पंचमी विभक्ति है इसका अर्थ प्रयोज्यत्व किया। इसका तात्पर्य अर्थ, सरल अर्थ ये है कि काशी मरण प्रयोज्य, काशी के मरने से साक्षात मृत्यु नहीं होती। अभी तो काशी में मृत्यु होने प्राप्त होने वाला जो जीव है, उस जीव को स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, और उस उपदेश करने में गंगा की अंगार वाहिनी हो जाती है। उस समय उस तारक मंत्र के उपदेश से वह जीव तत्व ज्ञानवान हो जाता है, तो उसको भी ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही मोक्ष होता है, केवल मरने मात्र से मोक्ष नहीं होता है। अतः यह जो वेद का सिद्धांत है ऋते ज्ञानात् मुक्ति अथ तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, यह जो वेद वाक्य है यह पूर्णतः यहाँ पर समन्वित होता है। तो उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा जो प्रशस्त किया गया, उसी के आलोक में अन्य अनेक आचार्यों ने जो है ज्ञान के निशा के उस शिखर तक पहुंचाया, जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए परमोपादेय है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं। और उसमें भी इनका जो सिद्धांत है एकदम सरल रूप में यदि हम कहें तो वह सिद्धांत अद्वैत का सिद्धांत है। अद्वैत का तात्पर्य है दो वस्तुओं का न होना, अर्थात इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही मात्र तत्व है, अन्य कोई तत्व नहीं है, वही समस्त प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। हमको जो यह भेद दिखाई दे रहा है वह एक स्वप्न के समान मिथ्या है, और वस्तुतः एकमात्र सत्य है। ब्रह्मैव नित्यम वस्तु तदन्यत् सर्वम् अपि अनित्यम। जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ अनित्य है, वो सब कुछ मिथ्या है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हमको दिखाई दे रहा है, हमारे परिवारजन है, बाहर इतनी सारी वस्तुएं, संपूर्ण ब्रह्मांड है, आप इसको मिथ्या एक में कैसे कर? उसका उदाहरण आप देखें तो देखेंगे कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में हम होते हैं, वहां पर भी हमारे आसपास वस्तुएं होती हैं। उन वस्तुओं से हम सुख, दुख, भय, ज्यादा भय का अनुभव करते हैं, और वो भय अनुभव करते हैं कि नहीं करते? निश्चित करते हैं। और स्वप्न में होते हुए कभी भी हम यह नहीं कह सकते कि यह जो हम देख रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं ये मिथ्या है।
हम मिथ्या उसे तभी कह पाते हैं जब हम जगते हैं। तो जब तक हमें ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, अर्थात तत्व ज्ञान नहीं होता, तब तक कोई व्यक्ति कहे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो वो नहीं कह सकता। जब तक व्यक्ति जगेगा नहीं, तब तक स्वप्न के मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार यह संपूर्ण दृश्यमान यह जो जगत है वह ब्रह्म मात्र है, लेकिन हमें जगत के रूप में दिखाई देता है। जिस प्रकार भ्रम की स्थिति होती है, मरुमरीचिका की स्थिति होती है, वहां पर जो स्थिति है वही स्थिति हमारे जगत के विषय में भी है। दृश्यमान जितने भी पदार्थ हैं वो सभी अनित्य हैं और वह सभी एकमात्र ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म से परम तत्व जो ब्रह्म है उससे अभिन्न है उनकी शक्ति, जिसे हम माया अथवा अविद्या कहते हैं। और उसी अविद्या के कारण जितनी भी मनुष्य की आज की समस्याएं हैं उनका मूल कारण एकमात्र वही अविद्या है, जिससे हम उस परम सत्य तत्व को नहीं जान पाते हैं और अपने पराये का भेद करते हैं और राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वह मानसिक समस्याएं ही हैं, जिनके द्वारा आज मनुष्य सबसे ज्यादा पीड़ित है। मनुष्य की अभिलाषाओं की तृप्ति कभी भी संभव हो ही नहीं पा रही है। आप जाकर के देखेंगे ऐसे घृणित जो है पाप हो रहे हैं संसार में, जिनकी आप कल्पना कर सकते, यदि सुनेंगे तो भी आपका दिमाग चकरा जाएगा। ऐसे और क्या क्या ऐसे ऐसे घृणित पाप हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? केवल मानसिक विकृति के कारण हो रहे हैं। जब हम सब में आत्मत्व बुद्धि नहीं कर रहे हैं तभी हो रहे हैं। जब हम समान रूप से सभी को नहीं देख रहे हैं तभी हो रहे हैं। जब तक हम भेद कर रहे हैं, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये दूसरा है, दूसरे को कष्ट हो तो कोई बात नहीं, स्वयं को कष्ट होगा तभी हमको अनुभव होगा। तो वेदांत का जो सिद्धांत है वो चरमोत्कृष्ट, वह उत्कृष्ट, वह उदात्त भावना है। उस भावना में अपने पराये का भेद पूर्णतः नष्ट हो जाता है और प्राणी मात्र में उस ब्रह्म तत्व का दर्शन होता है और उसके अंश के रूप में समस्त वस्तुएं दिखाई देती है। अब हम कहें कि ब्रह्म एक ही है, तो जीवों में वो इतने रूपों में कैसे भासे? दिखाई तो अनंत जीव है, सब में ब्रह्म है, तो कैसे हो सकता है? तो यह उसी प्रकार है। इसका उदाहरण यदि रूप में हम देखें कि वस्तुतः एक ही है। उस सूर्य को यदि हम बहुत सारी बाल्टी या घड़ा हम ले लें, बहुत सारे बर्तन ले लें, उनमें हम पानी भर दें, 1000 1 लाख भर दें, उन सभी पानी से भरे हुए बर्तनों में जो प्रतिबिंब है वो अनेक दिखाई देगा। प्रत्येक में जाकर देखेंगे आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो उन घड़ों के अनेक होने से वह सूर्य अनेक नहीं है, सूर्य एक ही है, वह अनेक घड़ों में प्रतिबिंबित हो रहा है। वो अविद्या के कारण हमको अनेक मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वही एकमात्र ब्रह्म तत्व है, वह समस्त प्राणियों में विद्यमान है। जिस दिन हमें अविद्या का नाश हो जाएगा, मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाएगा, जिस दिन आप उस अविद्या रूपी घड़े को ज्ञान रूपी तलवार से अथवा दंड से नष्ट कर देंगे, उस दिन घट पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और एकमात्र जो सूर्य है वह दिखाई देने लगेगा। वही परम ज्योति ब्रह्म है जो कि अनेक रूपों में भाषित हो रही है। मिथ्या ज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हम उसमें अनेकत्व की बुद्धि करते हैं, भेद बुद्धि करते हैं। इतनी उदात्त सिद्धांत का प्रतिष्ठापन भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने किया। यहाँ बताए गए जानते ही हैं, सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और आश्रम, संन्यास आश्रम, उसमें भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बदलाव किया। तो आप देखेंगे एक छोटी सी कथा के रूप में, समय कितना है जरा मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत 1 घंटा। सर आप ले सकते हैं अपने विचारों का व्यक्त करने के लिए, हम सब आपके ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने, आप जानते हैं भगवत्पाद शंकराचार्य जी अत्यंत मेधावी थे। 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया और 12 वर्ष की अवस्था में
समस्त शास्त्रों का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भाष्य ग्रंथ प्रणीत कर दिए, कारिका भाष्य दिए, और 32 वर्ष में यह चले गए। तो बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी थे। पिता माता ने भगवान शिव की आराधना की, तो इनको जो है पुत्र, ये भगवत पाद शंकराचार्य जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। बचपन से ही संन्यास की उत्कट इच्छा इनके मन में थी। गौड़ पादाचार्य जी के शिष्य गोविंद पादाचार्य जी की पाठशाला में इन्होंने अपना प्रारंभिक अध्ययन प्रारंभ किया। तो उसके बाद से ही संन्यास की उत्कट इच्छा उनके मन में थी। माता अत्यंत कष्ट में रहती थी इसके कारण, क्योंकि एकमात्र उनके पुत्र थे भगवत पाद शंकराचार्य जी। तो इसके बाद वह संन्यास की बात करते थे तो माँ तो अत्यंत करुणामयी होती, वो हमेशा मना कर देते और कहती है मेरे बाद कौन जो है, तुम नहीं रहोगे तो जीवन मेरा कैसे चलेगा। तो एक दिन एक कथा है कि एक दिन जो है स्नान के लिए नदी तीर में उनकी माताजी जाती हैं। माताजी के स्नान करने के बाद भगवत पाद शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वह स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां एक ग्राह उनका पैर पकड़ लेता है। वो अपनी माता से कहते हैं कि माता, माँ, मैं तो जो है बिना संन्यास ग्रहण किए ही यह शरीर छोड़ रहा हूँ, यह ग्राह ने मुझे पकड़ लिया है। मेरी उत्कट इच्छा थी कि मैं जो है संन्यास ग्रहण करूं और ज्ञान की प्राप्ति करूं, तो आप आज्ञा नहीं दे रही हैं, इसी कारण से मैं यह संन्यास नहीं ले पा रहा हूँ। आप आज्ञा दें तो मैं मानसिक रूप से इसी समय इसी अवस्था में मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो माँ ने अन्य देखा कि तो क्यों ही निकट सामने खड़ी हुई है, तो उन्होंने आज्ञा दे दी। उसी समय भगवत पाद शंकराचार्य जी ने मानसिक संन्यास लिया और वह उसी समय संन्यास्त तो हुए। उसी समय फिर अन्य जो वहां पास में रहने वाले मछुआरे थे उन्होंने जाल फेंका और उस प्रकार उनके जो है प्राण बचे, यह कथानक प्राप्त होता है। तत्पश्चात वह संन्यास दीक्षा में दीक्षित हुए। उसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया और हमारी जो सनातन पद्धति है उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वह शास्त्रार्थ पद्धति। हम अपनी बात को किसी भी बल पर, डंडे के बल पे या भय दिखा करके नहीं, अपितु तर्कों के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। तो वो जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, वह शास्त्रार्थ की परंपरा भगवत पाद शंकराचार्य जी ने प्रत्येक स्थान में जाकर के अपने अद्वैत के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया। काशी में आए, यहाँ पर भी परास्त किया। और उस समय पूर्व मीमांसा के बहुत बड़े आचार्य थे मिथिला में, मंडन मिश्र जी, उनकी पत्नी उभय भारती जी भी। विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा जो शास्त्रार्थ हुआ है वह शास्त्रार्थ आप सभी ने सुना ही होगा कि मंडन मिश्र और भगवत पाद शंकराचार्य जी के मध्य में हुआ, जहां उभय भारती जी मध्यस्थ के रूप में विद्यमान थी और अंत में मंडन मिश्र बहुत जो है अद्भुत शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया। मीमांसा का जो कर्म सिद्धांत है, कहा कर्म के बिना कोई संभव नहीं, और इनका ज्ञान का सिद्धांत था। तो बाद में भगवत पाद शंकराचार्य जी ने प्रतिष्ठापित किया कि कर्म सिद्धांत जो है परम सिद्धांत नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला जो भी पदार्थ है वह अनित्य है। आप देखिए, जो भी वस्तु क्रिया के द्वारा प्राप्त होगी वो अनित्य है, और ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला जो वास्तव्य पदार्थ है, मोक्ष रूपी जो परम पुरुषार्थ, वही नित्य है। तो इस प्रकार अनेक यहाँ पर जो है शास्त्रार्थों का प्रसंग है भगवत पाद शंकराचार्य जी के। अंत में बौद्धों का भी उन्होंने संपूर्ण रूप से खंडन किया, जो उनका आतंक था उसको पूर्णतया नष्ट किया और अद्वैत का जो परम सिद्धांत है उसको प्रतिष्ठापित किया। वस्तुतः भारतीय जो ज्ञान है वो चरमोत्कर्ष यदि उसका हमको देखना है तो भगवत पाद शंकराचार्य जी के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। और जिसे हम नैतिक मूल्य कहें और मानव की प्रति संवेदना कहें, उसका जो चरमोत्कृष्ट है, कहाँ तक कितनी उदात्त भावना हो सकती है, तो वह हमें अद्वैत वेदांत के सिद्धांत में भी दिखाई देती है। आप देखें आज के परिदृश्य में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निदान में भगवत पाद शंकराचार्य जी का वह संदेश कितना ज्यादा हमें अभिप्रेरित करता है। वो कहते हैं यदि हम अपने आप को जान लें तो आधी से ज्यादा सभी समस्याएं आप सामान्य रूप से चिंतन भी करके देखेंगे तो पता चलेगा कि सभी समस्याएं हम इस शरीर को ही अपना आत्मा मान चुके हैं, इसी कारण से हो रहा है।
कोई भी समस्या हो उसमें हम साक्षी भाव में आकर के देखें कि मैं अलग हूं, यह शरीर अलग है, अभी मैं इस रूप में हूं और इसमें ये समस्याएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से जब हम साक्षी भाव को प्राप्त करते हैं तो समस्त जो समस्याएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तर्कों के द्वारा भगवत पाद शंकराचार्य जी के द्वारा जो आत्म तत्व का विचार है उसको आप पढ़ें तो पता चलेगा कि समस्त जो है समस्याओं का निवारण उसी से संभव हो। यह जो हमारा आत्म तत्व है वह न इंद्रिय स्वरूप है, ये जो दिखाई देने वाली इंद्रियां हैं, हम क्या समझते हैं मैं हूं, मैं मतलब कौन, यह शरीर मैं हूं क्या, अथवा यह जो इंद्रियां हैं वो मैं हूं क्या, अथवा इनसे अतिरिक्त जो मन है वो मैं हूं क्या। तो जब हम तर्कों से देखेंगे तो वस्तुतः यह शरीर आत्म पदार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में जब थे तो शरीर तो आपका बहुत छोटा था, शरीर तो अनित्य है। 1 महीने के अंदर पूरे शरीर के ऊपर की स्किन जो है नष्ट हो जाती है, हड्डियां भी बदल जाती हैं और सब कुछ जो है बदल जाता है। लेकिन बाल्यकाल में आपने किसी वस्तु का जो अनुभव किया था, किसी स्थान विशेष पे गए थे, कहीं मंदिर में गए थे, आज भी उसका स्मरण आपको होता है, तो अनुभव किया था दूसरे शरीर ने, स्मरण हो रहा है दूसरे शरीर को, तो ये तो संभव नहीं है। तो इस कारण से शरीर आत्मा नहीं हो सकता। इसीलिए छोटे छोटे हमारे यहाँ जो व्यवहार है उसमें भी हम देखेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि ये शरीर मात्र आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम व्यवहार करते हैं मेरा शरीर, हम क्या कहते हैं मेरा शरीर, जैसे मेरी पुस्तक, मेरा कपड़ा, मेरा घर, उसी प्रकार मेरा शरीर, जहां मेरा आएगा तो वो वस्तु अलग हो जाएगी। मेरा शरीर यानी मैं अलग हूं और शरीर अलग। और भी आप देखिए स्वप्न में शरीर वही रहता है, तो कौन सा पदार्थ था जो गया था। यदि आप स्वप्न देख रहे हैं कि आप राजा बन गए अथवा किसी भी प्रकार का स्वप्न देख रहे हैं, तो कौन सी ऐसी वस्तु थी जो वहां जाकर के सुख और दुख का अनुभव कर रही? आपका शरीर तो सोया हुआ था, वहीं पर था, गया कौन था वहां? शरीर तो गया नहीं उस स्थिति में। तो ये छोटे छोटे चीजों को युक्तियों के द्वारा जब हम अद्वैत को समझेंगे तो पता चलेगा कि निश्चित रूप से यह दिखाई देने वाला यह जो शरीर है वही एकमात्र जो है आत्म पदार्थ नहीं है। आत्म पदार्थ है वह परम तत्व, परम ब्रह्म परमेश्वर ही है और वही मैं हूं और उसमें अभेद है। ईश्वर और जीव में अभेद है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। विद्या के द्वारा ही वो अमृतत्व अर्थात विद्या अर्थात ज्ञान के द्वारा ही उस अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है। और भी अनेक ऐसे व्यवहार हैं जिनसे हमें अपने आत्म तत्व, अपने स्वरूप को परिज्ञान जानना है। अपने आप को जानने से ही समस्त दुनिया को जान पाएंगे। तो हमारी जो अभिवृत्ति है, जानने की जिज्ञासा बाहर न होकर अंदर की तरफ जो हो जाए, अंतर्मुखी जब वह हो जाएगी तो निश्चित रूप से वर्तमान समय में विद्यमान जितनी भी समस्याएं हैं उनका निदान संभव है। हम ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर लें, प्रकृति में विद्यमान जितने संसाधन हैं उनका हम दोहन कर दें। आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, हम कहते हैं कि विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर है, हम समस्त सुविधाओं को विज्ञान के द्वारा प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से यदि चिंतन करें तो आने वाला 50 वर्ष भी बड़े कठिन है। वातावरण के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो, प्रकृति का जो है दूषण, आप जाकर देख लीजिए ओजोन लेयर में छिद्र से अनेक चीजें, प्लास्टिक से लेके देखेंगे तो इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि आने वाला संकट बहुत बीभत्स है। और हमारा समाज निश्चित रूप से उससे बहुत दूर है, वह सोशल मीडिया और मनोरंजन के साधनों में केंद्रित हो गया है, वहां तक ही अपने आप को जो है आनंद का अनुभव कर रहा है। आने वाली समस्याओं को नहीं देख रहा है कि आज 50 डिग्री से अगर यदि 55 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो आपके एसी काम करना बंद कर देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? आज युद्ध में होने पर पूर्णतया गैस बंद नहीं हुई, लेकिन कुछ दिन सप्लाई कटने से किस प्रकार की स्थिति हो गई, तो हमारा जीवन बहुत ही आगे समस्याओं से घिरा हुआ है। इससे बचना है
तो निश्चित रूप से हमें उस प्रकृति में भी ब्रह्म तत्व का दर्शन करना होगा, जिनका दोहन, अनैतिक दोहन हम कर रहे हैं। वो नदियां, वो वृक्ष, वो पहाड़, वो व्यक्ति, उन सब में हमको उसी ब्रह्म तत्व का दर्शन करना होगा, उसमें एकत्व का भाव, तादात्म्य विस्थापित करना होगा। मनुष्यों में भी तादात्म्य और प्रकृति के से भी तादात्म्य जब हम स्थापित करते हैं, तभी हम आने वाले समय में प्रसन्नता से आनंद पूर्वक जी सकते हैं। अन्यथा अत्यंत जो है भयावह हमारा भविष्य है। और इस जो वेदांत वेदांत का जो सिद्धांत है उसको जानने के लिए भी अनेक उपाय हैं। वेदांत सारादि ग्रंथ को पढ़ेंगे तो इसके अधिकारी का वर्णन किया गया। उन्होंने कहा विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगता अखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्धवर्जन पुरस्सरम् नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाताधिकारी। तो विधिवद अधीत वेद वेदांत का अध्ययन करना होगा। तो हमारा यह जो इसी प्रसंग में कहते हैं कि हमारा जो ये महाकाल एस्ट्रो फाउंडेशन है, जो भारतीय जो ज्ञान है उससे जनसामान्य को परिचित करा रहा। वह यह जो ज्ञान है वो मात्र विश्वविद्यालयों तक, कक्षाओं तक सीमित न रहे, ये समस्त प्राणी मात्र के लिए उपादेय है, सबको करने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी कर्मचारी के लिए है या घर में बैठे हुए जो है वानप्रस्थ आश्रम अथवा संन्यास की स्थिति में जाने वाले उनके लिए, प्राणी मात्र के लिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें समय समय पर आप ज्योतिष, मुख्य रूप से ज्योतिष और अन्य जो भारतीय शास्त्र हैं उनके तत्व ज्ञान से परिचित हो सकते हैं, वहां से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं जो मुख्य लक्ष्य है, जीवन का एकमात्र जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य किसी वस्तु को प्राप्त करना, धन को प्राप्त करना नहीं, अपितु आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण करना है। और अनेक विषय हैं, अभी भगवतपाद के अनेक ग्रंथ हैं। उन्होंने शुरू में भाष्यादि ग्रंथ लिखे, फिर उसके बाद स्तुति ग्रंथ लिखे। भगवतपाद ने अंत में जो है भक्ति मार्ग को भी बहुत पुष्पित और पल्लवित किया। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते वा काले नहीं नहीं रक्षति दुष्टे। अंत में उन्होंने कहा कि अंत समय में भगवत चिंतन एकमात्र उपाय है जो आपका रक्षण कर सकता है। नर्मदाष्टकम, गंगा लहरी, माँ के प्रति उनका जो प्रेम। तो एक बात इसमें बची रह गई थी कि सन्यास के पश्चात माँ ने एक ही बात उनसे कही थी कि मेरी अंतिम क्रिया कौन करेगा, मैं जब चली जाऊंगी तो भगवतपाद शंकराचार्य जी जब बदरिकाश्रम में थे तो वहां स्वप्न में उनको माता का स्मरण आया और वहां से वो पैदल चले, उनके अंतिम समय में आए केरल। आने के पश्चात माता के अंतिम समय में वो साथ में थे। उस समय समाज की यह स्थिति थी कि कोई भी संन्यास्त व्यक्ति घर नहीं वापस आ सकता और अंत्येष्टि क्रिया में मां के भाग नहीं ले सकता। तो सबने प्रबल विरोध किया, इनके परिवारजनों ने भी और अन्य जो उनके ग्रामस्थ लोग थे उन सभी ने भयंकर विरोध किया और उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए। लेकिन भगवतपाद ने उन सबको नकारते हुए माता का अंतिम संस्कार किया और एक नया आदर्श प्रतिष्ठापित किया कि यद्यपि व्यक्ति संन्यास्त हो जाए, परम ज्ञानी हो जाए, संपूर्ण विश्व को जीत ले, फिर भी माता के प्रति उसका जो कर्तव्य है वह कर्तव्य वह कर सकता है। माता के प्रति उसका जो स्नेह है, मातृ ऋण से वह कभी भी पूर्ण नहीं। उसके बाद भगवतपाद शंकराचार्य जी ने वहां के लोगों को शाप भी दिया, वो भी कथा सर्वजनानुभव सबने जो है सुनी ही होगी। और अनेक ऐसे विषय हैं जिनको मैं अभी कहने का जो है, लेकिन अतिकाल हो रहा है, समय ज्यादा हो रहा है और भगवतपाद शंकराचार्य जी का आशीर्वाद हम सभी पर रहे। और चतुष्पीठ है और अन्य अनेक चर्चाएं हैं जिसपे यदि हम चर्चा करने चले तो बहुत विस्तृत चर्चा हो जाएगी। मुझे इस अवसर पर ऐसे साक्षात परम शिव स्वरूप, जो शिव स्वरूप थे, शिव के ज्योतिष स्वरूप से 32 वर्ष में बदरिकाश्रम से और अंत में परम शिव में विलीन हो गए, ऐसे जो है साक्षात भगवतपाद के
जो है जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनकी वंदना करने के लिए अपनी अल्पमति अल्प ज्ञान के द्वारा जो कुछ मैं कुछ भी कर सका, इसके लिए मैं समस्त श्रोतागण और विशेष रूप से एस्ट्रो फाउंडेशन, महाकाल एस्ट्रो फाउंडेशन उज्जैन का यह जो मंच है, उसके समस्त पदाधिकारी गण हैं, समस्त श्रोतागण हैं, आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। निश्चित ही आपने जो विचार हम सबके साथ साझा किए हैं वो हमारे जीवन में नई ऊर्जा भरेंगे। जैसा कि आप सबने सुना, शंकराचार्य जी के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने